बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के समोसे। ठीक है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो जो है आलू लिए थे, उसको बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ली थी मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको क्यूब में काट लिया है। यहाँ पर पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं, 2 टेबल स्पून, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची, उसको बारी बारी काट लिया। और धनिया है, आधा कप धनिया लिया, उसको भी बारी बारी काट लिया। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। ठीक है, हम मिक्सचर जो सबसे पहले तैयार करेंगे आलूओं का। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लूँगी। ऑयल जो है वो गर्म हो गया, इसमें हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छा जी, ये देखें लहसुन जो है वो लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, वो शामिल करेंगे इसमें। इस तरीके से आप समोसे बनाएंगे ना तो याद करेंगे, किसी ने कोई रेसिपी बताई थी। अच्छा जी, प्याज जो है वो मैंने 1 मिनट कुक किया है, इसका कलर नहीं चेंज होने देना। लहसुन अदरक को इसलिए मैंने 2 मिनट पकाया था क्योंकि उसकी स्मेल आती है, इस वजह से हमने इसको लाइट गोल्डन किया था। अब हम नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल कर रही हूँ। बाद में जब मिक्सचर रेडी हो जाएगा ना तब आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही ज़्यादा डाल दिया तो फिर ये कम नहीं होता, इस बात का ज़रा ध्यान रखा करें। इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिए का पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिए की खुशबू जो है ना वो बहुत पसंद है मुझे, और समोसों में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, चाट मसाला भी यहाँ पर मैं शामिल करने जा रही हूँ। चाट मसाला इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं करना शामिल। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से जब मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को। और जो आपकी चूल्हे की आंच है आपने उसको जो है वो लो पे ही रखना है ताकि आपका मसाला जले नहीं। अगर जल गया तो जो समोसों का टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। रमज़ान में आप इसको ना लाजमी ट्राई करना है मेरे कहने पे एक बार। अच्छा जी, तो खुशबू आना शुरू हो गई है मसाले की। अब हम इसमें उबले हुए आलू जो मैंने रखे थे वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको जो है अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। थोड़ा मिक्स करना मुश्किल होगा क्योंकि आलू जो है वो मैश किए हुए थे और मसाला जो है वो बिल्कुल इस तरीके से था, लेकिन आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से इस तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना आलू जो है मिक्स हो गए। अब इसमें मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी, इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। जिन लोगों को नहीं पसंद है वो इन तीनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। ये हरी मिर्चियाँ अभी इसमें शामिल कर रही हूँ, बारीक कटी हुई। पुदीना जो है वो बहुत कम लोगों को पसंद होता है, कुछ को पसंद नहीं होता, तो ये कटा हुआ पुदीना भी इसमें शामिल कर दिया हमने। अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें समोसे का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड समोसा, तो हमें ब्रेड तो लाजमी चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का ब्रेड ले लिया है। आप जाएंगे मार्केट में उन्हें कहिएगा सैंडविच जिसका बनाते हैं ना वो वाला ब्रेड चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो हम इसके क्या करेंगे, कॉर्नर जो है वो काट देंगे, और कॉर्नर्स को आपने ज़ाया नहीं करना क्योंकि इस रेसिपी में हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे घर में ही। वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, वो मैंने पहले भी वैसे बताया हुआ है कि
कैसे तैयार करना है। तो इस तरीके से आपने चारों कॉर्नर इसके काट लेने। ये देखें, इस तरीके से चारों कॉर्नर जब आपने काट लिए। अच्छा जी, तो बेलने की मदद से जब हम इसको इस तरीके से बेलेंगे, एक जैसा जो इसको कर लेना आपने। ये एक साइड होगी, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ से भी ऊपर है और यहाँ से भी ऊपर है, तो इसको भी आपने इस तरीके से बेल लेना है। अच्छा, मैं अब आपको उठा के जब दिखा देती हूँ, ये देखें इतना पतला हो जाएगा, ठीक है। तब तक आपने इसको बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से आपने इसको काटना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं काटना, तो इस तरीके से हम काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात के साथ कोशिश करनी है कि जो आपकी छुरी है वो तेज़ होनी चाहिए। इस तरीके से आपने तमाम जितने भी समोसे बनाने हैं उस लिहाज से आपने ये सारे क्यूब्स जो है वो ट्रायंगल जो है वो आपने तैयार कर लें। बाद में आपको मैं बताती हूँ कि इसका समोसा हम किस तरह तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। अब हम इसका समोसा तैयार करेंगे। तो ये जो दो कॉर्नर है ना, उसको आपने इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। मतलब एक ये वाली साइड यूँ आएगी और दूसरी साइड जो है ना इसके ऊपर इस तरीके से आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों साइडों पे पानी लगा लेते हैं। तो आपने एक बाउल में पानी रख लेना है, इस साइड पे पानी लगाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। और फिर इस साइड पे पानी लगा लेना है। यही जो स्टेप है ना, ये थोड़ा समझने वाला, बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर रख के इसको इस तरीके से जोड़ देना। ठीक हो गया। अब ये हिस्सा जब रेडी हो गया, अब हम क्या करेंगे, इधर फिलिंग डालेंगे। इस तरीके से जब आपने भरे हुए, फुल भरे हुए, हम बाज़ार में तो नहीं ख़रीद रहे ना, घर में बना रहे हैं, तो मिक्सचर जो है इतना फुल आपने कर देना। फिर ये जो साइड रहेगी ना, इन पे भी आपने पानी लगा लेना इस तरीके से, सारी साइडों पे। इस तरीके से पानी लगा लेना है और फिर इसको हल्के हाथ से जो है ना प्रेस करना है। ठीक हो गया। इसे जो है ना हमारा समोसा जो है बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ से जो है ना इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर लेना है। इस तरीके से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। इस तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको जो है फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब इसमें इसको जो है वो हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें घी डालेंगे। मैं यहाँ पर घी में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, आपने इतना घी लेना है कि उसमें जो है ना समोसे अच्छी तरीके से डिप हो जाए। तो इसको अब हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए थे, उसमें थोड़ा सा दूध जो है वो मैंने मिक्स कर दिया ताकि थोड़ा सा ये ना पतले से हो जाए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वो सख्त होंगे ना, कोटिंग सही नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे ये समोसे हैं उसके ऊपर कोटिंग जो है अंडे की अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये मैंने फ्रेश ब्रेड जो है ना उसके जो कॉर्नर्स काटे थे, ठीक है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, फ्रेश ही तैयार कर लिए हैं। तो सबसे चलिए अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद जो है यहाँ पर समोसा लिया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडे में जब कोट करेंगे इस तरीके से डिप करेंगे दोनों साइडों पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स हैं, इस तरीके से हाथ की मदद से जो है वो आपने प्रेस करना है एक साइड को, फिर दूसरी साइड को भी जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। फिर इसको दोबारा से हम अंडे में डिप करेंगे ताकि इसके जो कॉर्नर से पानी से जो हमने जोड़े हुए थे ना वो अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। फिर इसको हल्के हाथ से जब आपने प्रेस करना है और इस तरीके से इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। फिर इस तरीके से जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होंगे आपने उसको उतार देना है और इस तरीके से ये आपकी सारी कोटिंग इसके ऊपर आगे सारे समोसे की कोटिंग जो है वो आपने इस तरीके से कर लेनी है।
ये देखिए इस तरीके से जो है ना आपने सारे समोसे रेडी कर लेने हैं। अब हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा घी जो है वो बिल्कुल गर्म हो गया। अब एक एक करके समोसा जब हम डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार जो है ना तकरीबन 3 समोसे जो है वो इसमें डल जाएंगे। अब आपने एक साइड को जो है वो 2 मिनट पकाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो है ना दूसरी साइड इसकी करेंगे। आँच जो वो मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी क्योंकि ऑयल जो है ना घी जो वो बिल्कुल सही गर्म हो गया था। अब 1 से 2 मिनट हो गया, ये देखें 1 मिनट हो गया तो मैंने इसको इसकी साइड पलट दी है। फ़ौरन से नहीं आपने पलटनी, बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो आपने इसकी साइड पलट देनी है। और ये ब्रेड है, सारी चीज़ें हमारी पहले ही कुक हैं तो ये इतना टाइम तैयार होने में नहीं लेंगे, क्योंकि जो हम मैदे से समोसे बनाते हैं ना ज़रा उन पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से जो है ना आपने एक साइड, दूसरी वाली साइड को भी जो है ना वो मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फिर इस साइड को दोबारा हम पलट देंगे, क्योंकि ये देखें बिल्कुल लाइट कलर, हमें एक जैसा कलर चाहिए इसके ऊपर। अच्छा जी, तो इसकी साइड जो है बड़े एहतियात से जब आपने चेंज कर देनी है। देखें अब इसके ऊपर कलर आया ना, असल कलर अब आया है, ठीक है। इस तरीके से जब आपने इसकी साइड को चेंज कर देना। दूसरी साइड को भी जो है वो मैं 1 मिनट पकाऊंगी। इस तरीके से आपने सारे समोसे जो है वो फ्राई कर लेने। समोसा जो है ना वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है ना इसके ऊपर कलर आना चाहिए, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म है। इस तरीके से जब आपने निकाल लेने सारे समोसे। ये देखिए इस तरीके से जब सारे समोसे जब आपने फ्राई कर लेने हैं तो बहुत ही मज़े के जो ये दिख रहे हैं। और इसके ऊपर से ना मैं अगर आपको दिखाऊं, ये क्रिस्पी हैं, ठीक है। एक समोसा जो है ये देखें, ठीक है। तो जब आप खाएंगे ना तो ये ऊपर से आपको क्रिस्पी लगेंगे और वैसे जो है अंदर से जो है ना ये सॉफ्ट होंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।